जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, यदि ए का 1/2 बराबर बी का 2/5 बराबर सी का 1/3 है तो ए बी सी का मान निकालें। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी पूछता है तो इसको इस तरह मान लेते हैं 1/2, यानी ए बराबर 1/2 बराबर हो जाता है के। तो कहने का मतलब हुआ कि ए का मान तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे ये है, तो हो जाएगा 2 के। उसी तरह बी, तो बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी का मान हो जाएगा 5/2 के, और सी, तो सी का मान हो जाएगा 3 के। ठीक है, यानी ए का मान हो गया 2 के, बी का मान हो गया 5/2 के, और सी का मान हो गया 3 के। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 के अनुपात 5/2 के अनुपात 3 के। तो बट्टा में 2 है तो 2 से सबको इधर मल्टीप्लाई, यानी 2 से क्या कर देंगे तो सब में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 से इसे गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी का हो जाएगा 4, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 5, इसमें 2 से गुणा कर देंगे हो जाता है 3 दूना 6, यानी 4:5 तो कहने का मतलब हुआ राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, यानी राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं नंबर 2 पर। एक व्यक्ति ने 4 की दर से 6 पेंसिलें खरीदी, यानी 4 रुपये की दर से 6 पेंसिल खरीदा और उसे 6 रुपये की दर से 6 रुपये की 4 की दर से बेच दिया। तो उस सौदे में उसे लाभ ही होगा। तो लाभ परसेंट अगर इस टाइम में पूछा जाता है तो फार्मूला होता है x बराबर 4 मान लेंगे और y बराबर 6 मान लेंगे। तो ये फार्मूला हो जाता है y² माइनस x² और बटा में हो जाता है x² बटा, यानी पाई में 100। तो x का मान हम लोगों ने माना था 6, तो 6 के 36, और इसका मान माना था 4, तो 4 चौके 16, और बट्टा में हो गया 16 और गुणे में हो गया आपका 100। तो ये आपका घट के हो जाएगा 20 और बट्टा में हो जाएगा 16 और गुणे में हो जाएगा आपका 100। तो यानी कहने का मतलब है इसको कटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। तो 25 5 125, यानी 125% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। नंबर 3 क्वेश्चन है, ए किसी कार को 5 दिनों में करता है, बी 10 दिनों में करता है, सी 20 दिनों में करता है, तीनों इस कार के लिए 1400 रुपये लेते हैं, तब ए बी सी तीनों को प्राप्त अलग अलग राशि ज्ञात कीजिए। तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ कि ये 1/5 दिन में किया, ये 1/10 दिन में किया, और ये 1/20 दिन में किया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबको हर को बराबर करना पड़ेगा। तो जब हर को हम लोग बराबर करेंगे तो कहने का मतलब है सब में क्या कर देंगे दोस्तों, तो हम लोग सब में 20 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसमें भी 20 से गुणा, इसमें 20 से गुणा, इसमें 20 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा ये, यानी 4:2:1। कहने का मतलब हुआ ए के मान 4, बी के मान 2 और सी का मान 1। अब टोटल 1400 है, तो 4x प्लस 2x और प्लस एगो x, तो आपका हो जाएगा 7x। 7x बराबर हो जाएगा 1400, 7 दूना 14, यानी कहने का मतलब हुआ 200, यानी x का मान हो गया 200। तो कहने का मतलब हुआ कि पहला आया था 4, तो 4 दूना 800, यानी पहला हो जाएगा 800। दूसरा का आया था 2, तो 2 में करेंगे तो हो जाएगा 400, और तीसरा का आया 2, यानी 800 400 200, यानी 800 400 200 कितना रहे भाई, तो 800 400 200 नंबर ए में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 4, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम मैंने जितनी दफ़ा दिया ये क्वेश्चन पूछता है। एक छात्र अपने घर से 25 किलोमीटर की घंटे की चाल से चलता है, जबकि दूसरी वापस वो इतना चलता है तो उसकी चाल क्या। ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये फार्मूला हो जाता है 2xy और बट्टा में x + y, ये फार्मूला ही हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फार्मूला ही है। तो 2 और गुणे आपका हो जाएगा 25, गुणे में आपका 55, और बटा में हो जाएगा 25 और प्लस 55 कितना हो जाएगा 080। तब इसको कटाइए, कटाना है तो ये आपका हो गया 40 बार में 5 के पड़ा से 5 का 5 8 5 40। फिर और इसको कटाएंगे तो इसको पॉइंट में कटाएंगे, तो पॉइंट में कटा के आ गया 34.375, यानी 34.375 राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। नंबर 5, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तदनुसार वो मूल राशि की 8 गुना कितनी वर्षों में हो गई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ए बराबर मान लेते हैं P × 1 + R/100 पावर में T, ये फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। 2 गुना कहता है, 2 गुना हो जाता है, तो मान लिया 2P, ये 2P और ये P
1+r/100 और पावर में t। एगो p से एगो p कट गया तो इधर बचा 2। अब बोल रहा है 8 गुना हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 5 गुना हो गया था तो 5 रख दिए, ठीक। यानी कहने का मतलब है हमारा 2 बराबर आ गया 1+r और बाई में 100 और बट्टा में हो गया 5। अब बोल रहा है कि अगर उस राशि को 3 गुना कर दिया जाए, मूल की 8 गुनी हो जाए, तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर क्यू करेंगे तब है ना ये 8 होगा, तब यहाँ पर भी क्यू करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 15। तो कहने का मतलब होता है कि राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, यानी 15 वर्ष में। ये तो हीरो का सूत्र पर हम लोग बना देंगे। एक त्रिभुज की भुजा ए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये से बराबर हो जाता है a+b+c और बट्टा में 2। तो कहने का मतलब हो गया 5 + 6 और +9, तो आपका हो गया 15, ये 20 तो कट के हो जाएगा 10। कहने का मतलब हो गया 10 हो गया। तो हीरोन के सूत्र पर इसी तरह ना बनाते हैं, s × s - a × s - b × s - c। तो इस पर हम लोग बना देंगे। बनाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा राइट आंसर हो जाएगा। और बोल रहा है कि उसकी परिमिति क्या होगी, तो परिमिति सबको जोड़ है तो 20 आएगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। नंबर 7, यदि px बराबर x² - 2√2x + 1 है तो p का मान इतना रखने पर क्या होगा। तो मान रख दीजिए, x का मान इतना रखना है, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर × 2√2 × 2√2 और +1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 दूना 8, ये का हो जाएगा 8। और देखिए 2√2 और इसमें भी 2√2 से 2 दूनी के 4 और 4 4 8, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +1। यही ना होगा भाई, इससे तो ज़्यादा हमको तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो माइनस ये माइनस कट जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा 1। तो 1 इज़ द राइट आंसर। नंबर 8, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं भाई हम लोग बड़ी संख्या x, तो छोटी संख्या कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या में से घटा देते हैं छोटी संख्या, उस संख्या का 20% के बराबर है। तो संख्या का 20% के बराबर कर दिए। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको कटा देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 5, तो चिट्ठा चिट्ठी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, ये आपका हो जाएगा 100 और उधर आपका बच जाएगा x। तो ये इधर आ जाएगा तो 4x हो जाएगा। 4 को 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 ए नंबर इज़ द राइट आंसर, 25। ये तो आसान क्वेश्चन है। 2 sin² थीटा और +3 cos² थीटा। 2 sin² थीटा को sin² थीटा रहने देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos² थीटा और +cos² थीटा। ये दोनों में से 2 कॉमन निकाल देंगे और sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे यानी 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos² थीटा। तो ये 2 का 2 हुआ और cos² थीटा का मान क्या हो जाता है दोस्तों, तो cos² थीटा का मान हो जाता है, न्यूनतम मान 1 होता है तो -1। तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 इज़ द राइट आंसर। 3 इज़ द राइट आंसर। अब इतना का लॉस हो, इसका 900 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो लॉस आपने निकाल दीजिएगा, सबके पारे से कटना चाहिए तो 72 हो जाएगा, 72 लॉस। इसको तो इस रिलेशन यानी किसका क्या बोलते हैं, सर इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन तो सब लोग को आपको पता ही होगा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी सरल करो। तो जब लोग आप इसको सरल कर लेंगे तो सरल करने के बाद राइट आंसर हो जाएगा नंबर 5। ये तो मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि ये उम्र वाला सवाल आप लोग खुद बना सकते हैं। नंबर 13 देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को दी गई संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया, वह गुणा करने के बजाय वो 8/17 से भाग कर देता है। सही उत्तर से 255 अधिक आता है तो वो संख्या क्या होगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है, ठीक है। उसको कहा गया गुणा करने के लिए, लेकिन वो कर क्या दिया है, तो भाग कर दिया है। तो 8x और बटा में ला लेते हैं 17 बराबर कितना आ जाता है, तो 225। यानी x/8 - 8x/17 बराबर 225। इसको आप लोग हल कर दीजिएगा तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 136 इज़ द राइट आंसर। नंबर ए, बी और सी क्रमशः 84, 156 और 132 निवेश करके व्यापार आरंभ करते हैं। सभी ने समान समय के लिए निवेश किया। यदि लाभ में ए का हिस्सा
960 है तो बी और सी के हिस्से में क्या अंतर है? ये अनुपात में है, ठीक है। तो 84 156 इस सब का अनुपात तोड़ेंगे तो 7:13:11 आ गया, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ए का हिस्सा 7 है और सबको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 और ये आपका हो जाएगा 31, ठीक है। और कुल हिस्सा मान लेते हैं, कुल हिस्सा हमने मान लिया x और बराबर हो जाएगा 1960, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1960 और 31 ऊपर चला जाएगा और 11 और 7 आ जाएगा नीचे। जब इसको कटा देंगे तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना दोस्तों? तो 3640, यानी x का वैल्यू आ गया 3640। तो उसी तरह a और b का हिस्सा भी आसानी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ये ट्रायंगल तो आपको 9 क्लास में ही पढ़ना है। जब ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा और ये इसमें से 50 यानी 100 में से 50 को घटा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 50 इज द राइट आंसर। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाए। वो संख्या क्या है छोटी से छोटी संख्या? तो अंकों का यूज देते हैं, 6 गो 7 गो आपका हो गया कितना? 13 गो और 0 और 9 गो 22 गो, तो 22 इज द राइट आंसर। यानी कहने का मतलब है 22A, यानी 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी राइट आंसर आपका आ जाएगा 5। यानी ये आपका हो गया 22 और 22 में 60 जोड़े 27 हो जाएगा। तो 5 जोड़ देंगे तब है ना वो कटेगा 9 से, तो 5 इज द राइट आंसर। ये तो एकदम आसान तरीका है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7 अनुपात इतना, ये मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है आप समझ लीजिएगा। इसका तो वर्गमूल ही निकालना है, वर्गमूल निकालिएगा तो 136 आ जाएगा। इसमें आपका रेख दिया है, कुल खर्चे का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्चा होता है? कितना परसेंट टेनिस पर खर्चा होता है आपको बताना है, ठीक है। कुल खर्चे का कितना परसेंट टेनिस पर खर्चा होता है? टेनिस पर खर्चा कितना हुआ? 45। कुल परसेंट कितना आपका? 360। ये 360 डिग्री कोण ना बनाया, कर देंगे 100, कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 12.1/2, यानी ए इज़ द राइट आंसर। उस वर्ष यदि कुल खर्च होने वाली राशि 2 करोड़ है तो क्रिकेट और हॉकी पर कुल खर्च कितना होता है? क्रिकेट का है 81, यहाँ पर देखिए क्रिकेट का है 81 और हॉकी का है 63। तो कहने का मतलब हुआ 81 और प्लस 63 और टोटल 360 और 2 करोड़। तो 2 करोड़ में वही 2 करोड़ समझ लेंगे, इसको कटा देंगे तो कटाने के बाद आ जाएगा 8, यानी कहने का मतलब हुआ कि 8000 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। अब आ जाते हैं विज्ञान पर। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। मानव रक्त लाड़ होमोग्लोबिन के कारण होता है। 1 टन में 10820 ग्राम होता है। डाल्टन के परमाणु के अनुसार कौन सा कण सबसे स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर बी, परमाणु। कार्बन यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति कैसी होती है? उनके बंधनों की प्राकृतिक सहसंयोजित होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा वस्तु की तप्त अवस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होती है? मतलब सबसे अधिक सुचालक कौन होती है? तो चांदी होती है। 29 न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो वस्तु प्रकाश के वेग के तुल्य के वेग से अधिक चलती है। चांद की तरह प्रवश दिखाई देने वाला ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। अब देखिए इंग्लिश मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पैसेज पढ़ना है और पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के जवाब देना है। तो ये मैं पढ़ के जवाब नहीं दे पाऊँगा, नहीं तो दूंगा तो रात के 12 बज जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, यहाँ से बनाना शुरू कर देता हूँ। नंबर 34, कैन यू राइट विथ दिस पेन? नंबर 35, यू आर प्लीज्ड विथ योर विजिट। इनमें से ईरर छांटना है, तो ईरर देखेंगे कौन ईरर आपका होता है इसमें। हु हैव बी फियर ऑफ द लीड मेंशन इन द फ्यू प्ले ग्राउंड्स एट द सिटी। ये आपका नंबर ए, नंबर 2 ईरर है, यानी नंबर बी ईरर है। नंबर 37, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट द सक्सेस। नंबर बी हो जाएगा। नंबर 38, ही विल लिव फॉर श्रीनगर नेक्स्ट वीक, यानी नंबर ए हो जाएगा। 39,
द चाइल्ड विल बी अरेंजिंग हिज बुक बाय द बैक, नंबर सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क, इसमें क्या करना है तो चूज करना है करेक्ट पंचुएशन मार्क, इसमें क्या होगा तो नंबर सी राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों 4-1 पर। इसमें एक्सप्रेशन छूटना है, फेजर्स बताना यानी पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी पोस्टपोन। 42 द लोकेलिटी इज डैश देन आवर्स, राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी मोर एक्सपेंसिव। 43 डैश दिस द अरेंजमेंट एक्स्ट्रा एम्बुलेंस विल बी द ड्यूटी अंटिल द मिड लाइट, राइट आंसर हो जाएगा 43 का नंबर डी इन एडिशन। 44 ही इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश ही इज ए न्यू जॉब, राइट आंसर हो जाएगा ए टू स्टार्ट। 45 चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द अपोजिट, आई डैश सो द मर्डरर, राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए माई सेल्फ। अब देखिए जैसे उर्वरक का संबंध फसल से, उसी तरह पौष्टिक यानी टॉनिक का संबंध शरीर से है। इसमें 4 वर्ड जोड़ रहा है, बी के बाद एफ आ रहा है, फिर 4 वर्ड जोड़ेंगे तो आई आएगा, फिर 4 वर्ड जोड़ेंगे तो एन आएगा, ठीक है। ये इसी तरह जोड़ रहा है, ठीक है, लेकिन नंबर सी में गलत है, ठीक है, नंबर सी में 4 वर्ड नहीं जोड़ रहा। अब इसमें सजाना है तो देखिए सबसे पहले क्या आता है तो किशोरावस्था आता है, नहीं नहीं सबसे पहले क्या आता है आपका दोस्तों, सबसे पहले शैशव अवस्था आता है तो नंबर 2, उसके पास बचपन आता है नंबर 3, उसके बाद किशोरावस्था आता है नंबर 4 और सबसे बाद में बुढ़ापा आता है। तो 2 3 4 1 यानी 2 3 4 1 नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये क्या कि एक एक घटा के लिखा है, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। तो इसी तरह घटा के लिखेंगे, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5 यानी 845, 845 नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये तो डायरेक्शन वाला सवाल है, आप बना सकते हैं, ये साइनोलॉजियन है तो ये भी आप पढ़े ही होंगे, तो इसको मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 52 देख लेते हैं, बोल रहा कि कौन सा मोड़ेंगे तो ऐसा आकृति बनेगा, ठीक है। तो नंबर ए, इसको ऐसे मोड़ के काटेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी। दिए गए आकृति में से कौन सी प्रश्न चिन्ह इससे मैच खाती है, तो इसमें हो जाएगा 53, 53 का हो जाएगा नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दिवेश अपने घर से सुबह 4:40 पर निकला और 25 मिनट में रमेश के घर पहुंचा। उसके बाद वो 15 मिनट में दोनों नाश्ता करते हैं और फिर अपने ऑफिस के लिए रास्ते में 35 मिनट लगाते हैं। अपने ऑफिस पहुंचने में कितने रमेश के घर से कब चले। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा है, ठीक है, ध्यान से आप समझिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम कॉम्प्लिकेटेड सवाल को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले वो क्या किया है, 6:40 में घर से निकला है, ठीक है, निकला। उसके बाद क्या कर रहा है तो 25 मिनट रामेश के घर रुका, तो 0.25 मिनट, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या कर रहा है 15 मिनट नाश्ता कर रहा है तो 0.15 मिनट तक वो नाश्ता किया, ठीक, प्लस 35 मिनट का समय लगा तो 35 मिनट का समय लगा, तो टोटल हो गया 6। और ये टोटल कितना हो गया 40 और 25 75, टोटल जोड़िए, टोटल 40 गो और 25 गो आपका हो गया 75 गो और 15 गो 80 गो, 80 यानी 80 मिनट। तो 80 मिनट में कितना होगा 1 घंटा 20 मिनट होगा, तो 1 घंटा इधर दे देंगे तो 6 हो जाएगा 7 और उधर बच गया 20 यानी 7:20 यानी 7:20 यानी राइट आंसर हो जाएगा 7:20। ये तो 55 नंबर आपको काला पीला गेंद खुद ही छाटना पड़ेगा। भारत अर्थतंत्र के मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाओं के कार्यकाल के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया, एक शिक्षा, वकील और हजाम कार, जिसे परिभाषित किया जा सकता है। माने कैसे इसको परिभाषित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी तृतीय सेक्टर में। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने दिया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डिन आस्टविन है। केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये शायद विजय लक्ष्मी पंडित थी क्या, नहीं, ये राजकुमारी अमृतम कौर थी। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में है, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको टोटल कंप्लीट करवा दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।